नमस्कार सभी साथियों को। बीपीएससी टीआरई की परीक्षा देने वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने ये वीडियो मिस की तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आपके हाथों में आई हुई नौकरी वापस जा सकती है, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनें। ये एक नोटिस है जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिस कुछ खास नहीं है, लेकिन जो नोटिस में छुपा है और जो बात मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही खास होने वाली है। ये नोटिस सिर्फ इसलिए है कि जो बीपीएससी की आंसर की उसको चैलेंज करने की डेट, जो लास्ट डेट थी 7 सितंबर, वो 11 सितंबर कर दी है। तो आप 11 सितंबर तक ऑब्जेक्शन अपलोड कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया है वो दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट ये है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है और उनको लगता है कि ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है, बीपीएससी ने इसको गलत माना हुआ है, तो ऐसे लोग अपना ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं। इसके भरोसे ना रहें कि किसी और ने लगा दिया होगा तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात सच है, यदि किसी और ने उस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाया है, यदि उस प्रश्न के उत्तर में कोई बदलाव होता है तो वो बदलाव सभी के लिए लागू होगा। यदि किसी प्रश्न पर बोनस मिलता है तो वो बोनस सभी को मिलेगा। यदि आंसर की में किसी का ऑब्जेक्शन से कोई चेंज होता है तो वो पूरे सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और आपको लगता था कि आपका वो प्रश्न सही है, बीपीएससी ने गलत माना है और बीपीएससी ने उसे गलत ही माना, मीन्स लास्ट तक उन्होंने आंसर की में चेंज नहीं किया और आपका सिलेक्शन एक नंबर से रह जाता है। तो फिर आपको लगता है कि हाँ, ये मेरा प्रश्न सही हो सकता है, मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा। लेकिन हाई कोर्ट भी वहाँ पर मुकर जाती है। हाई कोर्ट कहती है कि यदि आपको आपके प्रश्न पर डाउट था तो बीपीएससी ने आपको मौका दिया था कि आप ऑब्जेक्शन लगाइए। तो यदि आपको जब ऑब्जेक्शन नहीं था, यदि आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो इसका मतलब वो वही मानेंगे कि आपको इस प्रश्न पर कोई भी आपत्ति नहीं थी। तो अब यहाँ पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारे साथियों के साथ हो चुका है, वो हाथों में आई नौकरी गंवा चुके हैं। बीपीएससी के चयन अतुल प्रसाद जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उन्होंने एक बार फिर से मौका दिया। नहीं तो एक बार आंसर की जो चेंज की डेट है वो चली जाती है तो कोई भी मौका नहीं देता। उन्होंने सोचा जब 11 तारीख तक आप बीएड डीएड को बदलने का मौका दे रहे हैं तो आप इसको भी 11 तारीख तक कर सकते हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक आंसर की को चैलेंज नहीं किया है और उनको लगता है कि उनके इस प्रश्न 100% सही होगा तो वो ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, चाहे किसी ने लगाया हो या नहीं लगाया हो, नहीं तो आपको फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। तो यही सब आपके लिए सूचना थी। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दूंगा। ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको प्रूफ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स हों, एससीईआरटी की बुक्स हों, मोस्टली उनसे ही लगाएं। पेज नंबर, कवर पेज आप अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या, बीपीएससी ने उसको कौन सा ऑप्शन सही माना है, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सारी डिटेल साथ में रखें। और जितने भी प्रश्नों पर लगाना हो एक ही बार में लगा दें। यदि आपने ऑब्जेक्शन एक बार सबमिट कर दिए तो आप फिर से दोबारा से ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। इस बात को भी अपने ध्यान में रखें। तो अभी के फिलहाल के लिए यही जानकारी थी। जैसे ही कोई अन्य जानकारी आएगी आपके साथ अवश्य साझा की जाएगी। धन्यवाद साथियों।